हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रोनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रोनिज्म का मतलब है यहाँ पर बच्चों सूक्ष्म जीव, फ्रेंड का मतलब मित्र एंड फो का मतलब है यहाँ पर शत्रु। कैसे माइक्रोनिज्म हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं और हमारे फो मतलब शत्रु भी हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। ठीक है बच्चों। और ज्योग्राफी की जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर आएगी। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। अब परंतु कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रोनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स भी हम कह सकते हैं। मतलब माइक्रोनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चों आपने कहीं भी मतलब कई ऐसे भी कीटाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। आपने आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होती है या रोटी होती है वो सड़ने लग जाती है तथा इसकी सतह क्या होने लग जाती है? सफ़ेद या काले धब्बे इस पर आ जाते हैं, ढक जाते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व दिस Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आपने ये जो काले कलर के या सफ़ेद कलर के आपने गोल गोल सी संरचनाएं उस पर देखी होगी। किसकी? सूक्ष्म जीव की। ठीक है, सूक्ष्म की। क्या आप जानते हैं कि ये संरचना क्या है और ये कहाँ से आई है? तो हम इस वीडियो में इस माइक्रोनिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। माइक्रोनिज्म 2.1 एक्टिविटी 2.1 में क्या क्या रखा है बच्चों? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर एंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप बच्चों इसमें ये बोला गया है कि एक्टिविटी 2.1 में आप बगीचे से, आप मैदान से एक बीकर लीजिए। बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है। कौन सी? मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी लेनी है। इसमें जल डाल देना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद मतलब एक ड्रॉप को आपको स्लाइड पर रखना है। कौन सी स्लाइड पर? माइक्रोस्कोप की। ठीक है बच्चों, उस पर रखना है और आपको ऑब्जर्व मतलब आपको देखना है, आपको प्रेक्षण करना है कि आपने क्या देखा। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे जब उसमें छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे, हम ये देख सकते हैं। आगे आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.2 में। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप क्या करो कि एक तालाब से या पोखर से जल की कुछ बूंदे, जल की क्या बच्चों? कुछ बूंदे लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखिए, परीक्षण कीजिए। आपको क्या दिखाई देगा? बिल्कुल छोटे छोटे से मूवमेंट होगी, वहाँ पर छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म? यहाँ लिखा भी है बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखा है? क्या आपको वो जो सूक्ष्म जीव है, ऑर्गेनिजम्स है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं मूव करते हुए, हिलते हुए, गति करते हुए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
These observations showed that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. तो मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इन प्रेक्षणों से मतलब एक्टिविटी 2.1 और एक्टिविटी 2.2 से हमें ये पता चला कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे से क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम माइक्रोब्स मतलब माइक्रोनिज्म माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि हम इसको माइक्रोनिज्म या माइक्रोब्स कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Unaided eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms और microbes. यहाँ पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। हम कौन सी यंत्र से देख सकते हैं? सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लासेस के द्वारा हम देख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड हो गया, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, उगने वाले जैसे कि फंगस हो गया, ये फंगस जब उग जाते हैं तो इसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग के द्वारा हम देख सकते हैं। जबकि अन्य बिना विदाउट एनी, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसको हम नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. सूक्ष्म जीवों को मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु, फंगी को हिंदी में कवक, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं और एल्गे को शैवाल कहते हैं बच्चों। Some of these common microorganisms also in figure 2.1 and 2.4. हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पीछे चित्र बना के दिखाए गए हैं। देखते हैं बच्चों कौन से हैं। देखो जी, यहाँ पर ये हमारे को दे रखा है। सबसे पहला हमारा जो फिगर है ये बैक्टीरिया का है। इस प्रकार से हमारे बैक्टीरिया होते हैं। आपको पेपर में ज़रूर आ सकता है, ये बैक्टीरिया का चित्र बना हुआ आएगा, आपको नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले पेपर में भी 2022 के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। इसका चित्र बना हुआ आया था और हमारा ये भी बना हुआ आया था, इसका भी चित्र आया था पेपर में। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चित्र दे दिया होगा आपको और उनका नाम बताइए और इनके ग्रुप के नाम बताइए, ये कौन से ग्रुप के बिलोंग्स करते हैं। मतलब एल्गे ग्रुप है और इनका नाम क्या है? क्लाइमीडोमनस, स्पाइरोगैरा, यहाँ पर प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर हमारा है फंगी, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे वायरस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विषाणु, वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये क्या करते हैं? वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये जो ऐसे वायरस होते हैं जो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर निर्भर होता है वो उन्हीं पर ही हावी बोलता है। जैसे कि बैक्टीरियम हो गया, या एनिमल्स हो गए, या प्लांट्स हो गए। ठीक है बच्चों, सम ऑफ द वायरसेस आर शो इन फिगर 2.5 में। इसकी फिगर बनी हुई है वायरस का, देखो बच्चों।
वायरस। यहाँ पर ये दो चित्र हमारे वायरस के बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। Common elements like cold, influenza, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio, chickenpox are also caused by viruses. अब यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि कुछ सामान्य रोग है जैसे कि जुकाम होना, इन्फ्लुएंजा होना मतलब फ्लू होना, एवं अधिकतर कौन सी बीमारी होती है, खांसी की ये सारे किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। और कुछ सीरियस डिजीजेस भी है लेकिन जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया बीमारी भी किसके द्वारा होती है बच्चों, प्रोटोजुआ के द्वारा होती है। और वेयरस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर ये जो टाइफाइड हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये बीमारी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हम इसको कहते हैं। पेपर में जरूर आ सकता है 1 नंबर के लिए कि डिसेंट्री एंड मलेरिया किसके द्वारा ये बीमारी होती है, प्रोटोजुआ के द्वारा होती है। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया डिजीजेस के द्वारा। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आपने कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके होंगे आप। आज की वीडियो के लिए बस आज आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो के बारे में। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम उसको अगले कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। हमारा हाफ सिलेबस 2023 का ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, जो कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं जैसे कि ज्योग्राफी का रह रहा है तो उसको भी जल्दी से जल्द कवर ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।